गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अनुभव, ठीक है। अनुभव में 2 बचे हुए थे, लास्ट में 8 होता है, तो हमने बताया था आपको 6 हो चुका था, 2 और बचे थे। 7वां क्या होता है देखिए ध्यान से, अश्रु। अश्रु मतलब होता है आंसू, आंसू गिरना या रोने से होता है। जैसे कि आनंद, अमर्ष, भय, शोक, क्रोध। देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रसन्नता या खुशी में भी आंसू निकलने लगते हैं, है ना। बहुत अधिक खुशी होना भी आंसू निकल जाता है। तो ये कहा गया आनंद, आनंद और अमर्ष, भय, शोक, डरने से भी, शोक से भी, क्रोध से भी और भय से भी, धुएं से भी और जम्हाई लेना या इत्यादि के कारण जब भी अश्रु नेत्रों का सजल होकर उससे आंसू गिरना अश्रु सात्विक कहलाता है, ठीक है। अब इतने जितने लिखाए गए हैं, इसमें से किसी में भी जब नेत्र सजल होते हैं, यानी जब नेत्र जो होते हैं वो आँखों में आंसू या जल भर जाते हैं, है ना, सजल होना हो करके उससे आंसू गिरना क्या कहलाता है, अश्रु सात्विक अनुभव कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण दिया है कि तड़प तड़प माली अश्रु बहाता है और मलिनिया का दुख देख न जाता है ना। अर्थात कि जो माली है जब वह फूल को लगाता है बाग में और फूलों को इतनी सेवा करता है, मेहनत करता है, उसके बाद कुछ फूल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, कुछ फूल बचते हैं, तो माली जो है वो देख कर रोता है कि मैंने इतनी मेहनत किया फिर भी मुझे उस मेहनत के आधार पर फल नहीं मिल रहा है, तो वो रोने लगता है। और उसे रोता हुआ देख करके जो उसकी पत्नी होती है, उसे मलिनिया कहा गया, जो उसकी पत्नी होती है, उसकी माली हालत यानी उसकी हालत जो थी वो कैसी थी, माली यानी गरीबी की हालत, दीनता की हालत को देख करके उसकी पत्नी जो है वो दुख पकड़ करके वहाँ भी रोने लगती है, ठीक है। दुख देखा न जाता है, किससे, मालिन से। किसका दुख, माली यानी उसके पति का, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए 8वां है प्रलय। यहाँ पे क्या है कि मूर्छा, भय, मूर्छा समझते हैं बेहोश होना, मूर्छा, भय, निद्रा, हर्ष, आघात, श्रम इत्यादि के कारण उत्पन्न ज्ञान या शून्यता, संज्ञानहीनता, यानी संज्ञानहीनता मतलब होता है किसी भी चीज़ को न जानना, किसी भी चीज़ के प्रति संज्ञान रहना। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप संज्ञानी नहीं, मतलब आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। संज्ञानहीनता, निश्चेष्टा यानी चेष्टा मतलब होता है किसी भी कार्य के प्रति एकाग्र न होना, क्या होता है, निश्चेष्टा होता है। एकाग्र न होना मतलब निश्चेष्टा होता है, ठीक है ना। तो और इत्यादि की अवस्था में को क्या कहते हैं, प्रलय कहते हैं। लोग कहते हैं ना प्रलय, प्रलय मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नष्ट हो जाना, ठीक है। इसका देखिए उदाहरण दिया है, निश्चेष्ट होना, ठीक है, श्वास का रुक जाना, बेहोश होना और पृथ्वी पर गिरना या इत्यादि, इस प्रकार किसे क्या कहा गया है, प्रलय सात्विक अनुभव, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए व्यभिचारी और संचारी वही होता है। इससे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, बोल रहे थे सर व्यभिचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। तो संचारी भाव और व्यभिचारी भाव दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। उसका नाम बदल कर दिया गया और या तो दोनों को रखा गया, इसमें बता दिए, इसलिए हमने पहले बता दिया आप लोगों को। अब देखिए होता क्या है ये व्यभिचारी को हम पढ़ते हैं, क्योंकि बुक में आपको व्यभिचारी मिलता है हर जगह पर, कहीं कहीं आपको संचारी मिल जाएगा। संचारी इसका हिंदी रूपांतरण में सरल कर दिया गया, क्योंकि व्यभिचारी में आपको समझ नहीं पाएंगे आप। यहाँ पर व्यभिचारी का अर्थ होता है चोर से भी होता है, ठीक है, जो रात्रिचर होता है, जो रात में चलने वाले होते हैं, जैसे निशाचर। निशाचर मतलब होता है निशाचर, यानी निशा मतलब रात्रि में, चर मतलब चलने वाला। किसे कहा गया, राक्षस, शैतान, चोर, उल्लू, ये सब कौन है, निशाचर होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्यभिचारी भाव की, ठीक है। देखिए व्यभिचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यभिचारी किससे मिला है, देखिए किससे मिलकर बना है, अभिचारी। व्यभिचारी को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये वि धन अभिधन चारी, जहाँ पर क्या होता है, वी का अर्थ होता है विशेष रूप से। वी जैसे किसी भी चीज़ के पहले प्र लग जाए, अनु लग जाए, जैसे शासन होता है तो शासन मतलब सामान्य से सामान्य शासन की बात की गई, लेकिन जहाँ पर प्रशासन की बात कर जाए, जहाँ पर प्र लग जाए पहले ही, है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा। तो वहाँ पर किसी विशेष की बात की गई है।
वहाँ पर शासन की बात मतलब शासन, और प्र लग गया तो प्रशासन। इसे मुख्य, मुख्य मतलब कोई एक सामान्य व्यक्ति की बात की गई है जो मुख्य है, लेकिन प्रमुख कर दिया गया तो वो हर व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति ऐसा विशेष है जो प्रमुख है, यानी उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो बात करते हैं हम व्यभिचारी भाव की, जहाँ पर वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, अभि का अर्थ होता है चारों ओर, है ना, और चारी का अर्थ होता है चरण करने वाला। चारी मतलब चरण करने वाला, चलने वाला, ठीक है, आप समझ गए होंगे। वी मतलब विशेष रूप से, अभि अर्थ का अर्थ है चारों ओर, और चारी का अर्थ है चरण करने वाला, ठीक है। अब देखिए स्थायी भाव के जागृत होने पर, जो हमारे हृदय में पहले से ही उपस्थित होते हैं, स्थायी होते हैं, उन भावों को कैसे, जब जागृत कैसे होते हैं, वो संचारी भाव के माध्यम से ही जागृत होते हैं, है ना। तो स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर, जब हमारे मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो उसमें कुछ ऐसे भाव जुड़े होते हैं, कई एक साथ होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अश्रु, अश्रु कहते हैं, शंका कह सकते हैं कि शंका का संचारी, जैसे शंका है, शंका संचारी भाव है। अब शंका संचारी भाव कितने स्थायी भाव के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस, है ना, इन तीनों में क्या, इन तीनों में शंका संचारी भाव है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, शंका जो है संचारी भाव है। अब वो किस में होता है, मतलब एक संचारी भाव 3 से 4 रसों में भी मिल सकता है आपको। तो ऐसा नहीं कि केवल एक संचारी भाव एक रस में मिलेगा, ठीक है, या एक रस में 3-4 संचारी भाव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात की गई है कि जो संचारी भाव, विचारी भाव होते हैं, ये स्थिर नहीं रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, ठीक। तो कहा गया स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभावों को क्या कहते हैं, मनोभाव या मनोविकार एक ही होता है। तो मनोभावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो पानी के बुलबुले की भांति बनते और मिटते रहते हैं। पानी होता है, पानी में बुलबुला बनता है, ऐसे कभी आप उसमें पाउडर, सॉफ्ट पाउडर डाल दीजिए, है ना, तो उसमें झाग बनता है, फैन बनता है ना, उसमें बुलबुले बनते हैं। या कभी पानी गिरता है उसमें देखिए आप बुलबुले बनते हैं, तो वो बनते और तुरंत नष्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, बनते भी रहते हैं और मिटते भी रहते हैं, यानी कुछ बनते हैं और कुछ मिट जाते हैं। तो कहा गया ये कैसे होते हैं, पानी के बुलबुले की भांति होते हैं जो बनते और मिटते रहते हैं, ठीक है, यानी ये स्थिर नहीं होते हैं। ये एक ही शंका, एक ही व्यभिचारी भाव कई रसों में हो सकता है, या कई व्यभिचारी भाव एक यानी एक रस में भी हो सकते हैं, ठीक है। इससे हमने एग्जाम्पल बताया कि शंका जो है वो श्रृंगार रस में भी हो सकता है, भयानक में भी हो सकता है, और वीर रस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी बात हमने कर लिया। अब आगे हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर इसके बाद संचारी भाव कितने होते हैं, उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वैसे ये इनकी संख्या जो है वो 33 मानी गई है, 33 संचारी भाव हैं, और 34वां संचारी भाव अभिनव गुप्त ने माना था छल नामक, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे ही जितने भी आचार्य आए वो अपना मानते चले गए, लेकिन कुल मिलाकर मुख्य रूप से संचारी भाव 33 माना गया है हिंदी में, ठीक है। और रस कितने माने गए, 9 माने गए, उसको अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रस, है ना, कि रस यानी इसके बाद पढ़ेंगे हम स्थायी भाव, स्थायी भाव में ही फिर रस भी आएगा आपका, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए अच्छे से और अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए कि जो हमने नोट्स आप लोगों को सेंड की है PDF में, उसमें भी हमने इसे पहले ही आपको लिख करके भेज दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।